Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल नए नवेले एपिसोड में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि जिस भी चार्ट की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में होती है, जिस भी चार्ट का उल्लेख हम करते हैं, किसी पर भी मेरी कोई खरीदारी या बेचने की राय नहीं होती है। केवल इन चार्ट में कुछ सीखने योग्य होता है, कुछ नया बना होता है, कोई ऐसा पैटर्न होता है जिसका एक जीवंत उदाहरण आपके सामने रखने के उद्देश्य से हर सप्ताह हम चार्ट्स की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं। और आज भी मैं बेमिसाल चार्ट्स हर सप्ताह की तरह आपके लिए लेकर के आया हूं। देखिए, इस सप्ताह सितंबर का महीना समाप्त हुआ, यानी मंथली क्लोज आते हुए दिखा। तो इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा मंथली चार्ट्स का आकलन करने का। तो आज चार्ट ऑफ द वीक में हम दो बातें करेंगे। एक, केवल मंथली चार्ट्स का ही जिक्र करेंगे, और दूसरा, केवल सरकारी कंपनियों के चार्ट्स की ही बात करेंगे। जी हां, तो आज कुछ नया करते हैं। ओनली मंथली चार्ट्स एंड ओनली पीएसयू चार्ट्स, इनकी चर्चा करेंगे आज के इस विशेष चार्ट ऑफ द वीक में। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसका जिक्र कुछ दिनों पहले ही चार्ट ऑफ द वीक में बतौर पैटर्न ऑफ द वीक हुआ था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एनएमडीसी की, जिसको हाल ही में बतौर पैटर्न ऑफ द वीक चार्ट ऑफ द वीक में हमने इसका जिक्र किया था। और एक पैटर्न बना था जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। वीकली चार्ट पर यह पैटर्न देखा गया था और उसके बाद एनएमडीसी में जबरदस्त अभूतपूर्व तेजी देखने को मिली। 2011 के बाद यह पहला अवसर है जब इस तरह का बड़ा ब्रेकआउट एनएमडीसी के चार्ट पर देखने को मिला है। आज इस चार्ट की पुनः बात करने की वजह यह है कि मंथली क्लोज भी बड़ा दमदार आता हुआ देखा, और इस महीने यानी गए सितंबर के महीने में 20वीं की तेजी एनएमडीसी पर देखने को मिली। तो अगर थोड़ी मेहनत करके चार्ट्स अच्छे से देखे जाएं तो गजब के परिणाम आते हैं, और इसका इससे बेहतर क्या उदाहरण हो सकता है। देखिए, एक और वजह है एनएमडीसी के चार्ट की पुनः बात करने की, और वो ये है कि हूबहू यही पैटर्न एक और चार्ट पर भी बनाए। जी हां, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की पुनरावृत्ति होते हुए दिख रही है एक अन्य चार्ट पर, जिसे मैं देने जा रहा हूं इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आज के चार्ट ऑफ द वीक के संस्करण में केवल मंथली चार्ट्स का जिक्र करेंगे, केवल सरकारी कंपनियों के चार्ट्स की ही बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप भी एक सरकारी कंपनी है जिसके मंथली चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। तो आइए और पहेलियां बुझाए बिना चार्ट्स का रुख करते हैं। सामने आपके चार्ट है देश की दिग्गज कंपनी ओएनजीसी का। जी हां, देखिए क्या अद्भुत चार्ट है और क्या विशाल काय विराट इनवर्स हेड एंड शोल्डर इस चार्ट पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा ब्रेकआउट हुआ इस महीने, मंथली चार्ट है, याद रखिए। एक बात आप सबको बता दूं, जो कि चार्ट ऑफ द वीक को आज पहली बार देख रहे हैं या नया नया देखना शुरू किया है, कि चार्ट ऑफ द वीक में अमूमन हम वीकली चार्ट्स की चर्चा करते हैं, और वीकली चार्ट 3 महीना, 6 महीना, साल भर के लिए देखे जाते हैं। मंथली चार्ट क्योंकि आज हम देख रहे हैं, आप मान करके चलिए कि 2 साल, 3 साल, इस तरह के कालखंड के लिए ये मंथली चार्ट्स एनालाइज किए जाते हैं, जो अभी आप देख रहे हैं। तो एक विशाल इनवर्स हेड एंड शोल्डर ओएनजीसी के चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है, और इसी वजह से इस चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। अब यह पैटर्न आपको भी कहीं मिला हो, कहीं आपकी भी इससे मुठभेड़ हुई हो, तो जरूर कमेंट में लिखिएगा।
और अब समय आ गया है कि इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की बात करें, या यूं कहें कि चार्ट्स ऑफ द वीक की बात करें, क्योंकि इस सप्ताह एक नहीं बल्कि एक जोड़ी को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। जी हां, देखिए, जब हम इतना कुछ नया कर रहे हैं, मंथली चार्ट्स देख रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के चार्ट्स देख रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा कुछ और नया करें। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में एक नहीं बल्कि चार्ट्स की एक जोड़ी है जिसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। दो सरकारी बैंक जिनको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब इस सप्ताह दिया जा रहा है वो है इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जी हां, सरकारी बैंकों के चार्ट में बिल्कुल आग लगी हुई है। आपको याद होगा कि लगातार पिछले कई चार्ट ऑफ द वीक से हम पीएसयू बैंक इंडेक्स के चार्ट की चर्चा करते आए हैं। जबरदस्त तेजी इस इंडेक्स में हमने हाल फिलहाल में देखी, और अगर इंडेक्स में तेजी होगी तो जाहिर सी बात है कि पूरे स्पेस में तेजी देखने को मिलेगी। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में एक जोड़ी बनाई है हमने दो सरकारी बैंक के चार्ट्स की। इंडियन बैंक और यूनियन बैंक दोनों के चार्ट्स को देखेंगे। यूनियन बैंक ने इस सप्ताह 100 के आंकड़े को पार किया है और इंडियन बैंक ने इस सप्ताह 400 के आंकड़े को पार किया है। अब जाहिर सी बात है कि हमें मंथली चार्ट्स देखने हैं, तो मंथली चार्ट्स के दर्शन करते हैं, दोनों चार्ट स्टडी करेंगे और देखेंगे क्या खास है इन चार्ट्स। तो लीजिए, हाजिर है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक जोड़ी। जी हां, एक नहीं बल्कि दो चार्ट ऑफ द वीक एक साथ इस सप्ताह हम देख रहे हैं। दोनों एक ही सेक्टर के चार्ट्स हैं और सबसे पहले आपके सामने पेश है इंडियन बैंक का मंथली चार्ट। जी हां, इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में जो भी चार्ट हम देख रहे हैं वो सारे ही चार्ट मंथली हैं। मंथली मतलब हर कैंडल, प्रत्येक कैंडल जो कि इस चार्ट पर आपको दिख रही है, ये एक महीने के डेटा को समाये हुए है। तो मान करके चलिए कि लंबी अवधि का चार्ट होता है मंथली, कई सालों का डेटा एक साथ एक ही स्क्रीन पर आप देख पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस चार्ट को कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देखता है, ये चार्ट लंबी अवधि के निवेश के लिए देखे जाते हैं। तो हम यहां पर इंडियन बैंक का मंथली चार्ट देख रहे हैं और चार्ट देखते ही आपकी तबीयत सुधर जाएगी, क्योंकि चार्ट पर आ रहा है एक बड़ा ब्रेकआउट। और यही वजह है कि इंडियन बैंक को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब अपने जोड़ीदार के साथ मिल रहा है। यहां पर एक रेखा डालेंगे और याद रखिए कि गया सप्ताह मंथली क्लोज हुआ है, यानी सितंबर महीना समाप्त हुआ और ये सितंबर महीने की कैंडल है जो कि आपको यहां दिखाई पड़ रही है। और इस महीने हमने देखा कि 400 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट इंडियन बैंक में आता हुआ देखा। अब देखिए कितने साल का डेटा है हमारे पास, 2007 से डेटा है, 2007 और आज है 2023। इसका अर्थ यह है कि पिछले कई सालों में, जब से इतिहास है इस चार्ट पर, कभी भी इन लेवल्स को पार करने में समर्थ नहीं रहा इंडियन बैंक। लाइफ टाइम हाईएस्ट एवर क्लोज है, हाईएस्ट एवर मंथली क्लोज है, और यही वजह है कि इंडियन बैंक को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जोड़ी में मिल रहा है। तो ये इंडियन बैंक का चार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। और अब इसमें लक्ष्य क्या मंथली चार्ट पर निकलने चाहिए, ये गणना करनी है आपको स्वयं, और उसका इस्तेमाल करना है फिबोनाची एक्सटेंशन का, जिसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि संभावित पड़ाव इस चार्ट पर कौन से हो सकते हैं। और जो भी स्तर आपकी गणना में निकल आए तुरंत कमेंट में लिखिएगा, जिससे मुझे पता रहे कि आप ठीक देख रहे हैं या नहीं। और अब आइए इसके जोड़ीदार से मिलते हैं, यानी इस सप्ताह एक नहीं बल्कि दो मंथली चार्ट्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। दूसरा चार्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। देखिए, दोनों ही चार्ट्स एक ही सेक्टर के हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां इंडियन बैंक आसमान छू रहा है, नए कीर्तिमान बना रहा है, यूनियन बैंक ने अभी अभी अपनी यात्रा की शुरुआत की है और इसका आसमान 400 रुपए के करीब है, जो कि इसका हाई था 2010 में। वहां से जो शेयर गिरने शुरू हुआ, इसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, यानी कि लगातार 400 रुपए से घटकर यह शेयर महज 22-23 रुपए तक नीचे आ गया। अब लेकिन चार्ट के दिन बदलते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इस सप्ताह इंडियन बैंक के साथ साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भी चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। देखिए, उसकी वजह है ये पैटर्न, और ये पैटर्न कहलाता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न।
अब देखिए, अगर ये डेली चार्ट का राउंडिंग बॉटम होता तो मैं इसको इतनी तरजीह न देता, लेकिन ये मंथली चार्ट का राउंडिंग बॉटम है, जो कि बना कितने अरसे में है आइए देखिए। पैटर्न बनना शुरू हुआ 2019 में, मुकम्मल हुआ 2023 में, यानी कि 4 वर्षों में ये पैटर्न तैयार हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। एक मामूली सी रेजिस्टेंस मौजूदा स्तरों के आसपास नजर आती है और उसके बाद अगला पड़ाव चार्ट पर 180 रुपए के करीब है। ये मंथली चार्ट है तो लेवल्स भी दूर दूर के दिखते हैं आपको। 235-36 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है। तो ये है चार्ट का स्ट्रक्चर, बड़ा जबरदस्त चार्ट है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न इन प्लेस है मंथली चार्ट पर, और यही वजह है कि यूनियन बैंक के चार्ट को भी आपको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी एक विशेष पैटर्न बना है जिसको राउंडिंग बॉटम कहते हैं। और मंथली चार्ट के राउंडिंग बॉटम का कहीं नमूना आपको देखना हो तो यहां आप देख सकते हैं, और यही वजह है कि इस चार्ट को जोड़ी में मैंने चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया है। तो देखा आपने कि क्या जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। दोनों एक ही सेक्टर की कंपनियां हैं, लेकिन दोनों ही चार्ट्स बिल्कुल अलग दिखते हैं। यहां लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट का मामला है, तो यहां पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता दिख रहा है। तो हमने दोनों चार्ट्स को स्टडी करना है, और इस तरीके और भी चार्ट्स कोई दिखाई पड़े तो उनको भी देखते चलिए। देखिए, फिर याद दिला दूं, दोनों ही चार्ट्स पर कोई भी खरीदारी या बेचने की राय नहीं है। मंथली चार्ट की चर्चा कर रहे हैं, ये भी याद रखिए। और मंथली चार्ट 2-3 साल के लिए देखे जाते हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर्स हैं, नया कुछ देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से इन दोनों चार्ट्स का उल्लेख इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में हम कर रहे हैं। तो देखिए, यहां से काम शुरू होता है आपका। अब आपको जिन चार्ट्स की हमने चर्चा आज के चार्ट ऑफ द वीक के एपिसोड में की है, सभी चार्ट्स को स्वयं से स्टडी करना है। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर इस क्लास वर्क का क्या फायदा होगा। तो जमकर होमवर्क कीजिए, ढेरों चार्ट्स देखिए। जो कुछ आप चार्ट ऑफ द वीक में धीरे धीरे करके सीख रहे हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए अपने खुद के एनालिसिस में, और आप देखेंगे जमीन और आसमान का, अर्श और फर्श का असर पड़ेगा आपकी ट्रेडिंग में। तो कैसा लगा इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में यह अनोखा प्रयोग, मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और मंथली चार्ट्स हर मंथ के एंड पर जरूर देखा कीजिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।